देखिए हमारे साथ साथ अब एक जंगल की नदी शुरू हो गई है, जो कि मैंने बताया था कि छोटी छोटी सी धाराएं जो पहाड़ों से निकलती हैं, शुद्ध जड़ी बूटियों से ये रिसा हुआ पानी है। किसी प्रकार की कोई गंदगी, कोई प्रदूषण यहाँ नहीं होता, क्योंकि आसपास आबादी नहीं है। और ये पानी देखने में आपको भला ही गंदा लग रहा है, लेकिन ये मेडिसिन युक्त पानी है। और बहुत सारे जो लोग इस बारे में जानते हैं वो इस पानी को भी अपने साथ बोतलों में और डिब्बों में भर के ले जाते हैं, क्योंकि ये पानी से भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो अभी हम लोग एकदम घनघोर जंगलों के बीच में पहुंचने वाले हैं, और जैसे जैसे हम पहुंच रहे हैं तो ऐसी जादुई चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं कि जंगल में किस तरह से एकदम अभी इस समय एकदम शांत है वातावरण। और ये जो सामने पहाड़ है, इन्हीं पहाड़ों से छोटी छोटी सी धाराएं, कई धाराएं यानी एको धाराएं यहाँ से निकल कर, और वो इस बड़ी सी एक नहर टाइप की जो नदी है जंगली, उसमें सब मिलती हैं। हाँ देखिए, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। ये देखिए, ये आपको अगर दिख रही होगी, ये देखिए पानी, ये इस तरह की छोटी छोटी धाराएं होती है। और ये धाराएं जो है, ये पहाड़, जो विशाल पहाड़ है, वहाँ से ऊपर से होता हुआ, और ये पानी, कई धाराएं इस तरह की रहती हैं जो इस पानी को बेहद ख़ास बनाती है, दवाओं से भरपूर बनाती है। और इस पानी के लिए यही खूबी है कि यहाँ जो लोग आते हैं, जो जानते हैं, इन दूर दराजों में से आगे चलकर उनको पानी को ले जाते हैं। देखिए, एक देखिए वो धारा निकल रही है, देख रहे हैं। और ये सब पहाड़ों की जड़ी बूटियों से रिश्ता हुआ ये पानी है, जो निरंतर कई धाराओं से धीरे 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 होता है। और इसी तरह जो चित्रकूट है, तो चित्रकूट की जो सबसे बड़ी मंदाकिनी नदी जिसको कहते हैं, रामघाट में फिर ये वाली धारा और ऐसी बड़ी धाराएं जो इस बड़ी नदी है, इस तरह से बड़ी नदियां वो उसमें मिल जाती हैं। कई धाराएं, बड़ी धाराएं इस तरह से, पहले छोटी छोटी धाराएं मिलती हैं, इसके बाद फिर बड़ी धाराएं मिल जाती हैं। तो हम लगातार जंगलों की ओर गहराई में जा रहे हैं, और हमको आज संत महाराज बेहद ख़ास जड़ी बूटियाँ दिखाएंगे, उनकी पहचान कराएंगे, उसके प्रयोग दिखाएंगे। एकदम घना जंगल है, विशाल बड़े बड़े पेड़ पौधे। और ये महाराज जी, ये पेड़ कहुआ के हैं क्या? अर्जुन कहुआ इनको कहते हैं। जितने भी देखिए आप वृक्ष देख रहे हैं, इनकी छाल का भी बहुत बड़ा महत्व है। शुगर के पेशेंट जो भी हैं, तो शुगर वाले पेशेंटों के लिए इसकी छाल के जो है काढ़ा बना के खूब पिएं। जिस तरह से वो चाय पीते हैं, उस तरह से इसकी जो छाल है उसको ताज़ी छाल मिल जाए या सूखी कर लें, उसको रख लें अपने पास, और फिर उसको जो है काढ़ा की तरह प्रयोग करें। तो हर्बल चाय, तो उससे जो है शुगर, ख़ास करके शुगर के लिए रामबाण चीज़ें हैं। और ये ख़ास करके नदी किनारे ही वृक्ष होता है, और इनमें बहुत ही आत्म में पानी होता है। और कभी कभी चमत्कारी रूप से इनके जो विशाल विशाल जो बड़े मोखरे हैं, उनके ऊपर से भी पानी एक हैंडपम्प की तरह अपने आप जादू तरीके से बहने लगता है। तो ये जो पूरा आप जंगल देख रहे हैं, ये पूरा जंगल कहुआ है। इतने कहुआ के पेड़ आपको भारत में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि ये जो पानी है, पानी के आसपास ही ये पौधे पनपते हैं। और ये जंगल के पौधे हैं, ये कई वर्षों पुराने हैं, सैकड़ों वर्ष पुराने कहा जाए, हज़ारों वर्ष के भी वृक्ष यहाँ पे मिल जाएंगे। और इनकी एक छाल का ये जादुई प्रयोग मैंने बताया कि उसके जादू के छाल जो है, इसकी छाल काढ़ा बना के पीने से शुगर जैसी लाइलाज बीमारी दूर हो जाती है।
ये देखिए कितना प्यारा पानी है। और ये जो पानी की आवाज़ है, ये पूरी ये नदी, वही नदी की धारा छोटी छोटी धाराओं से बनकर ये धारा बनी। फिर ये बड़ी बड़ी धाराएं बनती है माँ मंदाकिनी गंगा वाली। और ये देखिए कितना विशाल पहाड़, और ये पहाड़ विंध्याचल पर्वत तक जाता है, यानी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ये पहाड़ है। और जंगली जानवर भी हैं और असाध और जादुई जड़ी बूटियाँ भी हैं। बहुत सुंदर और आध्यात्मिक जगह है यहाँ। अरे भाई साहब, भैया अरे वाह, जंगल जुगनू। ये देखिए कितना आनंद, सब लोग बढ़िया मिल के यहाँ। क्या बन रहा है? टिक्कड़। जी जी जी, बहुत बढ़िया, जंगली आनंद आज जो है। और ये बाटी का मुझको लग रहा है प्रोग्राम हो रहा है। जी 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 जी, मसाले तैयार हो रहे हैं। हाँ, और ये कंडे की आग और कंडे का धुआं, और इसमें भुन रहे हैं टमाटर और आलू, और वो भुने रखे हुए हैं बैगन। और जंगल का आनंद, शांत और प्राकृतिक वातावरण, आध्यात्मिक कलकल छलछल करती हुई झूरी नदी का ये जल, जंगल का जो मेडिसिन से भरा हुआ है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। और इन्हीं के धारा के किनारे किनारे बीच बीच में हम लोग अब आ गए हैं। ये भमका का स्थान कहलाता है। और ये सारे बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, ये कहुआ के पेड़ हैं। देखिए कितना विशाल वृक्ष है, कम से कम ये 1000 वर्ष पुराने वृक्ष हैं, जिसको हम कहुआ कहते हैं। जिसको मैंने बताया कि इसकी छाल जो है वो शुगर पेशेंट के लिए रामबाण है। दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं होगी जो इसका मुकाबला कर सके। और ये देखिए एक ये स्रोत है जो सीधा पहाड़ों से निकला है, और फिर ये भी उस बड़ी नदी में जाके मिल गया है। ये देखिए कैसे ये बढ़िया सी एक धारा, स्वच्छ जल की, एकदम कंचन जैसा पानी इन पहाड़ के तलहटी से होता हुआ ये देखिए पानी आपको साफ स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि ज़मीन की एक एक चीज़ इसमें दिख रही है। और फिर ये बड़ी वाली इसमें धारा में ये सब मिल जाती है। और फिर ये सब बड़ी बड़ी धाराएं कई मिलके हमको बड़ी मंदाकिनी नदी की उसमें आती है। ये देखिए भी सब कहुए के पेड़ हैं, खोखले हो गए हैं, लेकिन आप देखिए कि कितनी शक्ति है इसमें, कि किस तरह से ये जीवित वृक्ष, ऊपर देखिए पूरी तरह से हरियाली है और नीचे ये पूरी तरह से खोखले हैं। ऐसे कई वृक्षों की यहाँ श्रृंखला लगी हुई है जो विशाल रूप से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये सब कहुआ के वृक्ष हैं, लाइलाज बीमारी के एक हाँ छत्ता लगा होगा। और ये जंगली मधुमक्खी है, ये जंगल की, ये जो शहरों में होती है उससे कहीं अलग ये जंगली छत्ता है जो यहाँ पे लगा हुआ है। बहुत शानदार और स्वच्छ जगह है। और ये जंगल का कलकल छलछल करता हुआ पानी, और इसी में ये रास्ता है एक यहाँ पर इस भमका कुंड आने के लिए। तो यहाँ से लोग गाड़ी से आ जाते हैं, बाइक तक आ जाती है। और ये जो है बाइक यहाँ खड़ी करके अपना इस पानी के आसपास अपना भंडारा प्रसाद या अपना पिकनिक रूप में बढ़िया तरीके से लोग एंजॉय करते हैं, समय बिताते हैं। क्योंकि जंगलों में समय बिताना भी एक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि स्वच्छ हवा और स्वच्छ जंगल का वातावरण जो है हमको मन की शांति, आत्मा की शांति प्रदान करता है। तो चलिए इसी के साथ हम फिर एक बार धीरे से आगे बढ़ते हैं। और तो अभी महाराज जी हमें अभी और आगे ले जाएंगे, क्योंकि आज हम उन्हीं के मार्गदर्शन में ये जंगल का आनंद ले रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, तो थोड़ा सा बढ़िया हरियाली यहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि गर्मियों में बहुत तपता है ये जगह, एकदम पतझड़ हो जाती है। लेकिन सर्दियों में चित्रकूट के जो घूमने वाले पर्यटन स्थल है,
या हम जैसे लोग जो जंगल में घुमक्कड़ ज़िंदगी जीते हैं, उनके लिए ये मौसम बहुत ही शानदार और अनुकूल रहता है। और वैसे चित्रकूट घूमने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे ख़ास है। बाहरी लोग जो भी भक्त श्रद्धालु या घूमने के शौकीन जो आते हैं, उनको सर्दियों में चित्रकूट आना चाहिए। बहुत घनघोर जंगल है, देखें चारों तरफ हरियाली। रास्ता ना होने से एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत कम लोग आ पाते हैं, और इससे ये होता है कि यहाँ की अभी जो प्राकृतिक जो चीज़ें बची हुई हैं वो सहेजी गई हैं। नहीं तो यहाँ अगर बहुत ज़्यादा विकास हो जाए, रास्ते बन जाए, तो इतनी गाड़ी की धमा चौकड़ी और फिर जो शांति है वो छिन्न भिन्न हो सकती है। यहाँ की जो प्राकृतिक जो आनंद है वो पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। ये तो ऐसा लग रहा है शिवलिंग बनी हो। एकदम ही टाइगर यहाँ था मिला है। हाँ महाराज जी, क्या करें? टाइगर यहाँ मिला है रात में 12 बजे। अच्छा, रात के 12 बजे भी महाराज जी ऐसे जंगल में घूमते रहते हैं? हाँ। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ टाइगर रिजर्व होने से अब टाइगर की संख्या यहाँ करीब 80 है इस जंगल में। और महाराज जी बता रहे हैं कि उनको हाल फिलहाल यहाँ पर रात के समय में उनको टाइगर मिला देखने को। तो अब यहाँ पे ये सब आम बात हो जाएगी, शेरों का दिखना। तो सेफ्टी के साथ रहना और सुरक्षित कदम बढ़ाना इन जंगलों में अब बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी लापरवाही और यहाँ ख़तरनाक साबित हो सकती है। वापस में सभी से वही बोलना चलते हैं। हाँ, और ये सब पहाड़ है, पूरा ऊपर चढ़ जाएंगे तो पूरा पहाड़ पहाड़ है। रास्ता माने वही है जंगल वाला, जिस तरह से प्राकृतिक होता है। और बगल में हमारे अभी भी एक छोटी नदी, जिसको हम लोग झोरी नदी यहाँ कहते हैं, वो हमारे साथ साथ चल रही है। आवाज़ आ रही होगी आपको, वो देखिए दिख रही है। और एकदम शांत वातावरण, किसी तरह का कोई शोरगुल नहीं। हालांकि आगे कुछ दूरी पे मेन रोड है, यहाँ से लोग गाड़ी से यहाँ तक आ जाते हैं। ज़्यादातर आप पेड़ देखेंगे तो यहाँ सब खोखले हो गए हैं, क्योंकि ये सब इतने सैकड़ों वर्ष पुराने हैं कि धीरे धीरे ये जो है खोखले हो जाते हैं। लेकिन मजबूती इतनी ज़्यादा है कि यह टिके रहते हैं, गिरते नहीं हैं, ज़मीन को पकड़े रहते हैं। और यही इनकी ताकत बताती है कि किस तरह से यह है बीमारियों के लिए और धरती के लिए, जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके टिका रहना। देखिए
ये भी कोई पौधा है। ये महाराज जी क्या का फूल है ये वो है, फाड़ा के दवा है, कुकरौंधा। कुकरौंधा? हाँ सरकारी। अच्छा। सरकारी की है। हाँ। तो अभी मैंने हाल में आपको एक सूक्ष्म जड़ी बूटियों का एक वीडियो दिखाया था जिसको आप सबने काफ़ी पसंद किया। तो छोटी छोटी कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आँखों में भी नहीं दिखती हैं और वो हमको बिल्कुल लगे कोई मामूली सी घास उगी हुई है, लेकिन बहुत ही उपयोगी चीज़ होती है। पौधे वाली बात है। हाँ पौधे रास्ता ये क्या जंगल से आवा।